Welcome friends to the FNE Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today we are going to read class 5 lesson chapter 4. It is about factors and multiples. Okay. इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए. अभी हमको मालूम करना व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. क्या है फैक्टर्स? क्या है फैक्टर्स? क्या होंगे? अपन इस तरह से समझे कि किसी नंबर को अपन टुकड़े कर दें. लेट सपोज मैंने एक नंबर बोला 12. क्या 12 को अपन अगर टुकड़े करें मल्टीप्लाई कर करके कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट डाउन एज 1 into 12, you can write down as 2 into 6, you can write down as 3 into 4, you can write down as 4 into 3, then you can write down as 6 into 2, and then you can write as 12 into 1. कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपन 12 को 1 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा? इन ऑल केस 1 से डिवाइड करेंगे 0, इससे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 आएगा, रिमाइंडर इज 0. 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0. इन ऑल केसेस इट इज 0 एंड 0. तो ऐसे नंबर 1 2 3 4 6 12 के लिए वी से ये जो नंबर्स हैं these are all factors. इसको आप समझिए फिर से कि अगर अपन 12 को जिससे डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर हम बोलेंगे 12 का फैक्टर है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? A factor is a number which divides the number exactly leaving the remainder 0. लिख के बताते हैं. The factor is that number which divides कौन सा? Which divides the yellow number exactly. ये जो फैक्टर है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे. फैक्टर इज दैट नंबर काट देते नंबर विच is that which divides the number exactly leaving remainder 0. This is what a factor. आप सब लोग इसको डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि कई बार डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन समझ में आपको इजी रहता है. फिर से एक बार समझाता हूँ. फैक्टर क्या है कि वो नंबर होगा जो इस नंबर को जो उसका अपन वाला फैक्टर है कि नहीं है उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. अगर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा देन वी विल से दीज आर द फैक्टर ऑफ 12. अब जैसे 5 है, 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा? नहीं होगा. अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे, 11 से करेंगे, इन सबसे नंबर से आप डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइड नहीं होगा. देन वी से दे आर नॉट द फैक्टर ऑफ 12. ओनली 12 किससे? 1 2 3 4 6 एंड 12 से डिवाइड होता है. देन द 12 के जो फैक्टर्स होंगे वी विल से 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स. अब अपने कॉपी में नोट कर लीजिए तो याद कर लीजिए इस डेफिनेशन को, इजी रहेगा. नाउ एक करके बताते हैं. अभी एक और आपसे बोला कि राइट द फैक्टर्स ऑफ, मैंने आपको बोला राइट द
फैक्टर्स ऑफ, मान लीजिए 24, 16 एंड 20 बोला, मान लीजिए ये तीन मैंने क्वेश्चन बोला, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कैसे करेंगे? देखिए 24 लिखा, 24 को फैक्टर्स कैसे होंगे, आप गिनते चले जाएंगे 1 से। देखिए हर नंबर का 1 इन इटसेल्फ, क्या है 1 इन इटसेल्फ, देखिए 1 हर एक से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 24 को क्या होगा 12 आएगा, तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर। 3 के टेबल में 24 आता है, अपन ऐसे बोल सकते हैं 2 के टेबल में 24 आता है, तो 3 के टेबल में आता है 24 आता है, 3 8 जा 24, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ऐसे एक एक करके देखते चलेंगे। फिर 4 देखेंगे, 4 6 जा 24 होता है, 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, so 5 is not the factor, 5 नहीं लिखेंगे। Then we come back to again 6 4 जा 24, so 6 is also a factor। 7 के टेबल 24 आता है, 7 नहीं लिखेंगे। 8 के टेबल में आता है 8 3 जा 24, तो 8 is also a factor। 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, है ना। तो अब 12 के टेबल, 12 2 जा 24, तो 12 is the factor। अब इसके बाद में 13 to 20, 13 to लिखना नहीं है, 13 to 23 कोई भी फैक्टर नहीं होगा। हर एक नंबर का जब भी आप ऐसे करके देखेंगे, इसका हाफ कितना है 12, 12 से लेके 24 के बीच में कोई फैक्टर नहीं होगा। ये एक रूल है, आप समझ लीजिए, आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके हाफ से ज्यादा 2 फैक्टर हो गया, 2 के बाद जो भी फैक्टर आएगा दैट विल बी इज नॉट बी नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो वो अलग होगा, तो इसलिए दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर। तो इसके हाफ के बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ का डायरेक्ट लिख देंगे 24। फिर 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो क्या हो गया, बेसिकली आपसे ये रूल लिखना कि इसको लिखना नहीं है, तो याद कर लेना कि 13 और जो इसके हाफ है, हाफ के बाद से लास्ट तक कोई नंबर नहीं होगा एक्सेप्ट 24। तो क्या फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। दिस इज ए। बी क्या लिखा है 16, 16 भी ऐसे करेंगे। देखिए 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, 1 तो लिख दीजिए आंख बंद करके, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो हो गया। 2 के टेबल में 16 आता है 2 लिखिए। 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है, 3 नहीं लिखेंगे। लेकिन 4 के टेबल में आता है, 4 4 16, 4 लिखेंगे। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 2 जा 16। अब इसका हाफ कितना है 8, इसमें क्या 8 to 15, 8 to या 9 to 15 कर लेते, 8 तो हो गया, 9 to 15 कोई भी फैक्टर नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे 16। क्या लिखेंगे 16 बस। तो वी से 1 2 4 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। इससे आप 20 देखेंगे, सी क्या लिखा 20। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, मैंने बताया 1 तो 1 सभी के होते हैं। 2 के टेबल में 20 आएगा, 2 10 जा 20, 2 हो गया। 3 के टेबल में नहीं आता है 20, आता है नहीं आता है, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है, 4 5 जा 20, 4 इज अ फैक्टर। 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में आता है, 10 हो गया। अब 10 इसका हाफ हो गया ना, तब 11 से लेकर के 19 तक, 11 से 19 तक कोई फैक्टर नहीं होगा, देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। देन वी कम्स टू हियर एज 20 इज द लास्ट। तो क्या फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 एंड 20 आर दी फैक्टर्स ऑफ 20। अगर आपसे इसलिए पूछा कोई भी फैक्टर्स निकालना है, एक एक करके डिवाइड करके देखना है इसका फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं। अभी आपको क्लास 5 के अंदर छोटे छोटे नंबर्स ऐसे ही करके आपको चेक करना है। नेक्स्ट लेसन आपको बताएंगे और कैसे निकालना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप हाउ यू शुड नो द फैक्टर्स कौन कौन से हैं नहीं है। जो टेबल में आते हैं देन वी से इट इज अ फैक्टर। जैसे 12 के जिस 4 के टेबल में 24 आता है वी से 4 इज अ फैक्टर। और जैसे 8 के टेबल में 16 आता है वी से 8 इज अ फैक्टर ऑफ 16। जैसे 3 के टेबल में 16 नहीं आता वी से 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 16।
अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, इसी टाइप के बताएंगे, पूछेंगे कि इस से 10 इज द फैक्टर ऑफ 16, नो, क्योंकि 10 बिना आपको 9 to 15 कोई फैक्टर नहीं होगा, हाथ से ज्यादा तो कभी कोई फैक्टर नहीं होता उसके कोई फैक्टर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट लास्ट में इटसेल्फ मिले। ओके, दिस इज व्हाट अ फैक्टर, इसको आप नोट कर लिए। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मल्टीपल्स। सो व्हाट इज द मल्टीपल्स, इसको मिटा दूं मैं, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं, बाकी तो और छोड़ देता हूं, अभी जरूरत पड़ेगा। व्हाट इज अ मल्टीपल, देखिए जो शब्द है मल्टीपल कि मल्टीप्लाई करने से जो आएगा दैट इज वी कॉल अ मल्टीपल। जैसे 12 का ही मैंने आपको बोला मल्टीपल, किसका, 12 का। 12 का मल्टीपल्स क्या होंगे कि 12 को मल्टीप्लाई करने से जो जो नंबर आएंगे वी से दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। जिस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, देन 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60। अब ऐसे करके आप लिखते चले जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, वील से 12, 24, 36, 48 एंड 60 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, कि ये जो नंबर है 12 को मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर से ये आएगा, देन वी से 12 के जो मल्टीपल्स हैं 12, 24 जो टेबल आते हैं बेसिकली टेबल पे, दे आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 से अब देखिए फैक्टर्स आप कंपेयर करेंगे, फैक्टर्स क्या है, हमेशा देखिए छोटा है 12, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 12, और बाकी सब फैक्टर से छोटे हैं। और मल्टीपल्स में क्या है, सबसे छोटा जो मल्टीपल है इट इज 12, सबसे बड़ा मल्टीपल इज इनफाइनाइट, जो आप जितना बोलेंगे कुछ होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, इसको क्या जब फर्स्ट है 1 से मल्टीप्लाई, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, दिस इज सेकंड मल्टीपल, दिस इज थर्ड मल्टीपल, दिस इज फोर्थ मल्टीपल एंड दिस इज फिफ्थ मल्टीपल। तो बेसिकली आपको अगर निकालना होगा कौन सा मल्टीपल बोला आपको, आप उधर से मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे दिस दैट इज फिफ्थ मल्टीपल, और जो सबसे छोटा मल्टीपल दैट इज 1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, इट बिकम्स द फर्स्ट मल्टीपल। समझिए, तो दिस इज मल्टीपल एंड फैक्टर्स। अब इसमें एक रिलेशन आपको बताता हूं, क्या, जैसे 12 2 into 6 किया, 12 2 and 6 दोनों इसके फैक्टर हैं, अपन बोल सकते हैं 2 का मल्टीपल 12 है और 6 का मल्टीपल भी 12। इस 6 का देखिए टेबल में 12 आता ना, तो 6 2 जा 12, तो इट इज अ मल्टीपल। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, इट इज 12 इज 6 मल्टीपल ऑफ 2, या इट इज अ सेकंड मल्टीपल ऑफ 6 12। तो इससे फैक्टर और मल्टीपल्स, अगर एक फैक्टर है तो उसका वो मल्टीपल भी हो जाएगा जो फैक्टर्स है, और जो मल्टीपल है वो उसके जो फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स है जो अपन बोल रहे हैं ना मल्टीपल, उसके वो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर 36 बोला, 36 इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब जैसे 12 5 जा 12 कर दिया, सॉरी 15 कर दिया था, करेक्शन कर लेना 12, ये 12 5 जा 60 होता है ना, तो 12 5 जा 60 किया है, तो 60 के जो फैक्टर्स हैं 12 and 5 वी कैन से लाइक दिस, या 12 का जो फिफ्थ मल्टीपल इज 60। तो ये इसके जो रिलेशंस हैं इसको आप समझो, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो अभी मैंने आपको ये हो गया, मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 24, राइट द फैक्टर्स, एंड मल्टीपल्स बोलते हैं, एंड मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होंगे इसके, ये यहां इसके आगे कर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 फर्स्ट मल्टीपल, मान लीजिए 3 बोलेगा कितने मल्टीपल है, तो इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे, मान लीजिए अपन 3 मल्टीपल लिखेंगे, या 3 लिखेगा ना डॉट डॉट कर 24, फर्स्ट मल्टीपल 24 का 24, सेकंड मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई करो 24 को तो कितना आएगा 72, और इसके बाद में आप ऐसे लिख दीजिए 3 डॉट ऐसे कर दीजिए।
ऐसे चलता रहे 24, 48 एंड 72. These are the multiples of 24. ये सब मल्टीपल 24 से बड़े और ये सब इसके मल्टीपल फैक्टर सब छोटे हैं, एक ही साथ कंपेयर कर. अभी 16 का मल्टीपल लिखना तो क्या 16 का टेबल लिख दीजिए. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और ऐसे आप लिखते चले गए इनफाइनाइट तक आते हैं. जैसे डॉट 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 3 बोला तो 3 ही लिखेंगे बस खत्म. अगर नहीं बोला तो 3 लिख करके ऐसे डॉट डॉट कर देना आपको, बस और कुछ नहीं. और 20 का मल्टीपल्स बोला क्या होगा 20 का टेबल लिख दीजिए. बहुत आसान है. 20 2 से 40 देन 60 और फिर डॉट 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 लिखते चलिए. These are the multiples of, this is a multiple of 20, this is a multiple of 16 and this is a multiple of 24. The factors ये. तो I hope we have understood the factors and multiples. अभी कुछ और आप नोट कर लो एंड फिर मैं आपको 1 मिनट का फिर आपको और आगे पढ़ाते हैं डेफिनेशंस इसके रिलेटेड क्या क्या आते हैं. ये स्टूडेंट्स इसके पहले हम लोगों ने व्हाट वी रेड आउट वाज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना. अभी कुछ टर्म्स ऐसी आती है मैथमेटिक्स में इस ऑड एंड इवन नंबर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑड एंड इवन नंबर्स? ठीक है, वो आपको डेफिनेशन बताता है व्हाट इज ऑड नंबर्स. तो क्या द नंबर्स एंडिंग विथ 1 3 5 7 9 क्या है? Numbers ending with 1 3 5 7 9 are called odd numbers, and the numbers ending with 0 2 4 6 and 8 are called even numbers. Also, even numbers are defined as the numbers which are divisible by 2. Numbers divisible by 2, they are even numbers. ठीक है, दोनों ही. The number ending with 0 2 4 6 8 are even numbers, and numbers ending with 1 3 5 7 9 they are odd numbers. Even number की एक और डेफिनेशन है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो इवन नंबर है. और कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं बेसिकली, इसके आगे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल. क्या है डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कौन से नंबर देखने से हमको पता चल जाएगा कि ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते. तो जो भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आएगा, वी से दैट इज डिविजिबल बाय 2. अंडरस्टूड? इसलिए वो क्या बोलते हैं कि इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर एंडिंग विद 0 2 4 6 8 or else divisible by 2. These are the two odd numbers and even numbers. Now we come to the prime number, composite number. What is a prime number and composite number? ठीक है, 1 2 3 4 5 सब तरह से लिखेंगे अपन. उसमें कौन से प्राइम नंबर है, कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं और 1 क्या है. मैंने आपको बोर्ड पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर? The prime number which has only 2 factors, the number which has only 2 factors, 1 and itself are called the prime numbers. ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, that numbers are called the prime numbers. जैसे मैं आपको बताता हूं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 and so on. ये सब नंबर से आप देखो क्या है, इनके और कोई फैक्टर्स हैं किसी के टेबल में आते हैं, ये किसी के भी टेबल में नहीं आते ये नंबर एक्सेप्ट 1 and itself. ये 2 और 1 के टेबल में आता है, 3 1 और 3 के टेबल में आता है, 5 1 और 5 के टेबल में आता है, 7 1 और 7 के टेबल में आता है, 11 1 और 11 के टेबल में आएगा, 13 1 और 13 के टेबल में आता है, 17 1 और 17 के. इनके और 2 3 4 5 किसी के टेबल में नहीं आता. 19 भी ऐसे ही है, 23 भी ऐसे ही, 29 is also the same. This is 29 is also the same. Then 31 is also the same. इस तरह से आप नंबर 1 to 100 आप लिखेंगे and you will find out what are the prime numbers.
ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? भाई जिसके दो फैक्टर्स हो गए हमने बोला वो क्या है? प्राइम नंबर। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया क्या 4 6 देन 8 9 10 12, इसके बाद वाले जो नंबर्स आएंगे सबके आप देख लीजिएगा। जैसे 24 हमने बताया था, 25 है, देन 27 है, 30 है, कुछ भी नंबर आप लेंगे सबके आप देखेंगे। जैसे इसके क्या 1 2 और 4 हो गया, इसके 1 2 3 6, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, इसके 1 2 4 8, इसका 1 3 9, 3 फैक्टर्स हो गए, इसके 2 5 एंड 10, 1 2 5 10, 1 2 5 एंड 10, इसके देखिए 12 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हमने बताया आपको। 25 की भी देखिए 1 5 एंड 25 आधा फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए। 27 के देखिए 1 3 9 27, दीज आर द फैक्टर्स। 30 के भी ऐसे ही है 1 2 3 6 5 5 6 10 15 30, कितने सारे फैक्टर्स हो गए। तो जिसके देखिए फैक्टर्स मोर देन 2 हैं सबके फैक्टर्स, वी कॉल दिस नंबर्स एज कंपोजिट नंबर्स। जिस नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, दैट नंबर वी कॉल इट एज कंपोजिट नंबर्स। फिर प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इसको ध्यान रखना, 1 एंड इटसेल्फ, ये है इसका मेन, उसको कर दिया। और इसके अंदर क्या है? मोर देन, जी मोर देन 2। This is more than 2 is this, ठीक है। Now 1 is a special number. 1 क्या is not a prime number, not a composite number, कोई भी नहीं है। क्यों? देखिए हमने आपको क्या बोला डेफिनेशन, जिसके 2 फैक्टर, 1 के कितने फैक्टर? अगर मैं 1 लिखता हूं, 1 के फैक्टर्स कितने हो गए? 1 का केवल एक ही तो फैक्टर है 1, इट हैज गॉट ओनली फैक्टर 1। और हमने क्या बोला डेफिनेशन कि जिसके कम से कम 2 फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, इसके तो एक ही फैक्टर है, डज नॉट कम्स अंडर प्राइम नंबर। और इसके एक ही फैक्टर है, दिस आल्सो डज नॉट कम अंडर कंपोजिट नंबर। सो दिस इज 1 इज अ स्पेशल, वी कॉल इट अ स्पेशल नंबर व्हिच डज नॉट कम्स अंडर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। वो ना प्राइम नंबर में आता है ना वो कंपोजिट नंबर में आता है, क्योंकि इसका एक ही तो फैक्टर है, इट हैज गॉट ओनली 1 फैक्टर, 1 फैक्टर। अगर इसके 2 फैक्टर होते थे या 3 फैक्टर होते, देन वी कुड हैव, हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इसको अलग कैटेगरी में दिया, इसको इज अ स्पेशल नंबर, ये ध्यान में रखना। तो 1 is neither a prime number nor a composite number, but it is a odd number, ये ध्यान में रखना। 1 is a odd number, it is neither prime nor composite, it is a odd number, ठीक है। Now it is a just आपको होमवर्क दे रहा हूँ, see you will write down all the prime numbers from 1 to 100। देन आपके एक्सरसाइज बुक में भी एक क्वेश्चन भी है, ये सेम क्वेश्चन है, आप लिखेंगे। आप जो प्राइम नंबर जब लिखना है ना, उसके बाद आप देखते चले जाएंगे क्या नहीं है। इसका तरीका मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जब अभी ये चैप्टर हो गया आपको, नाउ नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री एंड देन डिविजिबिलिटी रूल। दिस 3 आर द चैप्टर्स। डिविजिबिलिटी रूल अलग चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर 5, बट नाउ नेक्स्ट लेक्चर विल रीड इज बेसिकली फैक्टर एंड फैक्टर ट्री, एंड देन उसी हिसाब से कंडीशन रखेंगे LCM and HCF। ओके, ये नेक्स्ट लेसन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय दिस चैप्टर 4 ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ऑड इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स, बिकॉज ये ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ओनली वी कैन लर्न आउट दी प्राइम फैक्टर्स। ओके, द नेक्स्ट लेसन वी विल गो फॉर दैट वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेसन एंड यू हैव liked it. Please do not forget to like and subscribe my channel and share the videos among your friends. Thank you.